हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लाइंस और एंगल्स से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बेसिक ज्योमेट्री टर्म्स। इसके अंदर में हम पढ़ेंगे पॉइंट्स, लाइन, सेगमेंट, रे। तो देख लेते हैं क्या होता है पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? पॉइंट जो होता है वो किसी भी चीज़ का पोजीशन बताता है। जैसे कि ये पॉइंट हम लिए, ये पोजीशन बताएगा। पोजीशन किसका बताएगा? कि ये पॉइंट जो है ऊपर से कितने डिस्टेंस में है, लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस में है, राइट साइड में कितना डिस्टेंस में है और नीचे से कितना डिस्टेंस में है। तो ये पोजीशन बताता है। पॉइंट क्या बताता है? पोजीशन। और इसका जो होता है नो लेंथ एंड नो ब्रेथ और नो हाइट। इसका कोई भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट नहीं होता है। ये एक पोजीशन है और इसको डिनोट करते हैं ए, बी, सी से। अगर पॉइंट है तो ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन जो है एक स्ट्रेट पाथ है जिसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग राइट साइड से भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी बढ़ा सकते हैं। ये भी एक लाइन है, इसको ऊपर से भी बढ़ा सकते हैं, नीचे से भी बढ़ा सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट पाथ होता है। लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जिसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। और इसका क्या होता है? नो एंडिंग पॉइंट्स। एंडिंग पॉइंट नहीं है, इसको जितना हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और डिनोट करते हैं ए, बी और उसके ऊपर में ये साइन लगाएंगे लाइन का। तो इसको बोलेंगे लाइन ए बी। ये बढ़ेगा दोनों साइड से। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही पार्ट है जो कि फिक्स्ड है। इसका जो है एंड पॉइंट होता है, ये फिक्स हो गया। ये इसका लेंथ जो होगा वो फिक्स होगा। 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, जो भी है, पर ये इसका जो लेंथ होगा ना वो हमेशा फिक्स होगा। और इसको बोलते हैं कैसे? सेगमेंट, सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट है रे। रे क्या होता है? इसका जो है फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है पर ये एक्सटेंड करता है, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। इसको एक साइड से हम लोग इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। मीन्स कि जितना भी चाहे ये बढ़ेगा एक साइड से, और एक साइड जो होता है वो फिक्स होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? कि रे है। अब है टाइप्स ऑफ लाइन। तो लाइन के भी टाइप होते हैं। तो क्या क्या होते हैं? फर्स्ट हम देखेंगे पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस किसको बोलते हैं? दो लाइंस है उनको पैरेलल बोलेंगे। जब ये इनका डिस्टेंस जो है, ये स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है इनका, एंड में भी वही डिस्टेंस रहेगा, मेंटेन किए हुए रहेगा। और ये हमेशा जाएगा, इन्फिनाइट तक भी जाएगा तो यही डिस्टेंस रहेगा। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, मीन्स कि इस तरह करके जुड़ेगा नहीं। तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ये जो क्या है कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और डिस्टेंस जो होता है हमेशा सेम होता है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कभी भी सेम ही होगा हमेशा। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? जब दो लाइन जो हो मीट करेगा एक दूसरे से, तो इसको क्या बोलेंगे? जो ये लाइन जो है वो क्या किया? इंटरसेक्ट किया। तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन इंटरसेक्ट किया। अब है परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइन किसको बोलेंगे? दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे से और इस एंगल पे 90 डिग्री का एंगल, जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि ये 90 डिग्री में एक दूसरे को काट रहे हैं। अब है ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसको बोलेंगे? अगर कोई लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइंस को काटेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट में, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ काटा, यहाँ पे काटा, तो अलग अलग जगह पे अगर काटेगा तो उसको बोलेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन है। ये लाइन क्या करा? डिस्टिंक्ट पॉइंट पे स्ट्रेट लाइंस को काट दिया, तो इसको बोलेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। नेक्स्ट है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या होता है? अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो होगा वो मीट करेगा तो इनको क्या बोलेंगे? करेंट लाइंस है। ये सब करेंट लाइंस है, एक दूसरे से मिल रहा है और ये जो पॉइंट पे मिल करेगा उसको बोलेंगे करेंट पॉइंट। तो ये सारे जो है वो करेंट लाइंस है क्योंकि एक दूसरे से ये मिल रहा है। अब है कॉन्सिडेंट लाइंस। तो कॉन्सिडेंट लाइन किसको बोलेंगे? अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक लाइन था, इसके ऊपर में एक और लाइन आ गया, तो ये क्या हुआ? ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन हो गया क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर में। अगर तीसरा भी कोई लाइन आता है और इसी के ऊपर में आ जाता है
तो इसको बोलेंगे क्या, ये सब तीनों लाइन जो है वो कॉन्सिडेंट लाइन है। यहाँ दिख तो रहा है एक ही लाइन, पर यहाँ पे कितना लाइन्स है, 3 लाइन्स है, तो इनको बोलेंगे कॉन्सिडेंट लाइन्स। अब है एंगल। तो एंगल किसको कहेंगे, जब दो रे क्या बोले थे, एक डायरेक्शन जो है फिक्स्ड होता है और दूसरा जो रहता है वो इन्फिनाइटली एक्सटेंड करता है। एक एक्सटेंड करेगा और दूसरा फिक्स रहेगा, तो दो रेज जो है वो क्या बोल रहा है, मीट करेगा। तो ये मीट किया, दो रेज जो है वो मीट किया, तो ये क्या बनाएगा, एंगल्स बनाएगा। ये बना हमारा एंगल्स। और इसमें जिस कॉमन पॉइंट में जो मीट किया इसको बोलेंगे वर्टेक्स। ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। और ये हमारा एंगल है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि ये ए है, बी है और सी है, तो डिनोट करेंगे एंगल ए बी सी। जिस एंगल में बना रहा है एंगल, तो इसको बीच में रखेंगे हमेशा ये, तो एंगल ए बी सी। अब है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल का टाइप, तो फर्स्ट में है एंगल एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे, जो भी एंगल जो रहेगा हमेशा वो लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से हमेशा छोटा रहेगा। 90 डिग्री से जो भी जितना भी छोटा एंगल्स है सबको बोलेंगे एक्यूट एंगल। 85 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, ये सारे क्या है, 90 से छोटा है, तो ये सब कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। अब ये है राइट एंगल्स। राइट एंगल किसको बोलेंगे, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री रहेगा, ना तो 90 डिग्री से कम ना तो 90 डिग्री से ज़्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। नेक्स्ट है ऑब्टूज एंगल। तो ऑब्टूज एंगल क्या होगा, ऑब्टूज एंगल जो है हमेशा 90 डिग्री और 180 के बीच में रहेगा, जैसे कि ये वाला एंगल। ये क्या है, 90 डिग्री से यहाँ से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा है, और 180, ये है 180, इससे कम है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये है ऑब्टूज एंगल। तो ऑब्टूज एंगल में 170 डिग्री, 165 डिग्री, 91 डिग्री, ये सब क्या है, वो कहलाएंगे हमेशा ऑब्टूज एंगल, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री था तो वो क्या था, राइट एंगल, और एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल है। ये स्ट्रेट एंगल है, हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री का। अब है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, यही जो है मुड़ के 180 से जो है ज़्यादा हो जाएगा, 180 डिग्री से ये ज़्यादा घूम गया, यहाँ था यहाँ से आगे बढ़ गया, तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब ये है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था दोनों रे, और ये घूम के कंप्लीट फिर इसी पोजीशन में आ गया। यहाँ पे था रे दोनों, और ये घूमा एक, और एक कंप्लीट राउंड लगा दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, जो कितना होता है, 360 डिग्री का। अब हम देखेंगे पेयर्स ऑफ एंगल। पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है, पेयर मीन्स की जोड़ा, दो एंगल्स का जोड़ा। अगर दो एंगल है और दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे तो अगर वो 90 डिग्री आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि 65 डिग्री और 25 डिग्री, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या है, आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ये जोड़ा जो है दो एंगल्स का ऐसा जोड़ा है जिसको ऐड करने पे क्या आएगा, 90 डिग्री। इसी तरह दो एंगल्स है, अगर उनको जोड़ेंगे तो वो आएगा अगर 180 डिग्री, तो उसको बोलेंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों एंगल्स जो जो जोड़े हैं वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे कि 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे दोनों एंगल्स को तो क्या आएगा, 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स को ऐड करेंगे 90 आएगा तो कम्प्लीमेंट्री, दो को ऐड करेंगे अगर 180 आया तो